क्लाइमेट चेंजेस के कारण सबसे ज़्यादा यदि तकलीफ किसी को होती है या नुकसान ज़्यादा होता है तो वो किसान होता है। जी किसान भाइयों, मैं बता रहा हूँ किसानों के साथ में हो रही वर्तमान में प्रकृति की ओर से दुर्घटनाओं के विषय में। आप लोगों ने देखा होगा कि जब ठंड का समय होता है तब गर्मी गिरती है। वर्तमान में भी देख लीजिए आप, अभी 1-2 दिन से थोड़ा सा ठंड का स्पेल अच्छा आया हुआ है, किंतु पिछली बार गर्मी की यदि बात की जाए तो मार्च के बाद में अप्रैल से ही बारिश की गतिविधियां दिखाई दी थी। मानसून आने के पहले से प्याज की जो चौपाई हुई थी उसके बाद में 1.5 या 2 महीने बाद से बारिश की गतिविधियां लगातार, जिसको मावठा बोलते हैं, 1 महीने तक कंटिन्यू मावठा गिरा था। प्याज की फसल खराब हो गई। अब ठंड की बात करें हम तो ठंड में इस समय अच्छी ठंड की फसलों को आवश्यकता होती थी, पर अभी रात का तापमान 7-8 डिग्री तक जा रहा है और दिन का तापमान है अभी 2 दिन की यदि बात छोड़कर पहले की बात की जाए तो एक मोटा मोटा आंकड़ा आप देखिए कि 25 डिग्री के आसपास दिन का तापमान जा रहा है, जिससे जो फसलें हैं उस पर उसका दुष्परिणाम दिखाई देता है। ठंड के समय में गर्मी पड़ रही है, गर्मी के समय बारिश हो रही है और बारिश के समय बारिश नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि फसलें अब उस हिसाब से उत्पादन नहीं दे रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस किसान भाइयों किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज हम बात करेंगे कि क्या जनवरी में मावठे की संभावनाएं हैं, यदि होगी बारिश तो कब कब होगी, तमाम प्रकार की जानकारियां मैं आपको दूंगा। तो किसान भाइयों बने रहिएगा। सबसे पहले निवेदन ये करना चाहूँगा कि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाइए और घंटी का निशान मुझ पर बना हुआ उसको दबाइए। मौसम की लेटेस्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए निरंतर प्रयास देता हूँ कि किसान भाइयों का नुकसान कम से कम हो और ना हो, क्योंकि यदि प्रकृति कुछ उलटफेर करती है तो इसकी सूचना मैं कई वर्षों से किसानों को देता आ रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा। ऐसा मेरा एक मकसद है कि किसानों का नुकसान अब नहीं होना चाहिए। अब सीधा सीधा यदि बात करूँ किसान भाइयों मौसम की, तो आप लोग देख रहे होंगे आज 5 जनवरी 2026 हो गई है और अभी नए वर्ष में जब हमने प्रवेश किया तो बादलों का मूवमेंट देखा गया। धुंध, कुहासा या कोहरा इतना अधिक देखा जा रहा है 2-3 दिन से। हालांकि पिछला वीडियो जब मैंने जारी किया था आलू के खेत में से, तब मैंने बताया भी था कि किसान भाइयों नए वर्ष के आगमन के पश्चात मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ेगा। हुआ भी वैसा, आप लोगों ने देखा होगा। अब थोड़ा सा एक सर्वे ये भी करना चाहूँगा मैं कि जो मौसम की जानकारियाँ मैं देता हूँ वो सही भी साबित हो रही है या नहीं हो रही है आपके ज़िले में। मेरी जो भविष्यवाणी तो नहीं बोल सकता मैं, पूर्वानुमान मेरा एक रहता है कि किसानों को उनके क्षेत्र की सटीक जानकारी मिले। मेरे पास लगभग पूरे मध्य प्रदेश के किसान जुड़े हुए हैं, मेरे लिए गौरव की बात है। अब राजस्थान के भी जुड़े हुए हैं, ये भी गौरव की बात है। महाराष्ट्र के किसान भी जुड़े हुए हैं, ये भी गौरव की बात है। कुछ नए किसान अभी गुजरात से भी ऐड हो रहे हैं जो वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं। तो मैं निरंतर प्रयास देता हूँ कि आपका फायदा हो। अब बात कर रहे हम कि क्या जनवरी में बारिश होगी नए वर्ष के बाद। नया जो वर्ष चालू हुआ है 2025 में, तो एक मावठा हल्का पतला दिखाई दिया था, उसने सब दूर तो बारिश नहीं गिरी थी। तो देखिए किसान भाइयों, सीधा सीधा इम्पैक्ट यदि देखा जाए तो आज 5 जनवरी हो गई है। 5 के बाद में अभी जो आपने देखा होगा 3 और 4 जनवरी को जो धुंध का अच्छा खासा स्पेल पूरे समूचे मध्य प्रदेश में दिखाई दिया। किसी भी जिले में अछूता नहीं रहा जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। अभी खंडवा, खरगोन, बैतूल, हरदा या बात करें हम देवास की, इंदौर, उज्जैन, धार, और नीचे की बात करें हम झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये उज्जैन और आगरमालवा या राजगढ़ की बात करें, भोपाल, विदिशा, गुना, ये बात करें सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, टेकमगढ़, नेवाड़ी, छतरपुर, और साथ में बात करें हम जबलपुर साइड की, तो सभी जिलों में बालाघाट तक में भी कोहरे का अच्छा खासा स्पेल दिखाई दिया है। तो थोड़ा सा राहत भरी ये खबर आई है कि फसलों में जहां एक और गर्मी अच्छी खासी मात्रा में गिर रही थी उससे थोड़ी सी निजात मिली है, फसलों को नया जीवनदान मिला है। किंतु ये जो धुंध है, ये धुंध फसलों के लिए थोड़ी सी हानिकारक होती है। इससे कीट और बात करें फंगस जनित रोगों की तो ये बढ़ता है, तो आप स्प्रे करते रहिएगा। अब मैं मौसम की जानकारी आप लोगों को दूँ तो सीधा मैं बताऊँ आप लोगों को कि अब बारिश की संभावनाएं सिस्टम के अनुसार दिख तो रही है, पर ये खरा उतरना या ना उतरना उस समय की बात होगी, क्योंकि लंबा पूर्वानुमान बताना उसमें फेर बदलाव की आशंकाएं रहती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी 5 तारीख तो हो गई आज, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, ये जो 3-4 दिन हैं इनमें आपको धुंध देखने को मिलेगी, कभी धूप दिखेगी और रात को शीतलहर का
प्रकोप रहेगा, अर्थात उत्तर की ओर से जो बर्फबारी हुई थी उसकी ठंडी हवाएं मध्य प्रदेश में आ रही है राजस्थान को पार करके, तो समूचे मध्य प्रदेश में ठंड का अच्छा खासा स्पेल रहेगा। किंतु दोपहर में 12 बजे के आसपास जैसे जैसे उत्तर की हवा कम होगी, धूप खिलेगी, ठंड कम हो जाएगी, पर फिर अचानक से दोपहर बाद में 3 बजे के समथिंग फिर ठंडी हवाएं चलेगी, तो उससे फिर रात तापमान गिरेगा। ओवरऑल देखा जाए तो ठंड अभी खत्म होने वाली नहीं है, ठंड का जो स्पेल है मध्य प्रदेश में भी चलता रहेगा। अब इसके बाद की बात की जाए किसान भाइयों, तो एक बादलों का इम्पैक्ट हमें दिखाई दे रहा है 7, 8, 9, 10 तारीख को। जब बात करें हम कि 9, 10 तारीख की बात कर लेते हैं, तो ये बादल अभी 90% ये बता रहे हैं कि उस समय बारिश तो नहीं है। किस तारीख की बात कर रहा हूँ मैं? ये बात कर रहा हूँ मैं 8, 9, 10 जनवरी की। हालांकि बादलों का मूवमेंट चल रहा है, पर उस समय यदि नमी का फ्लो मिलता है, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर की ओर से आ रही नमी का फ्लो मिलता है, तो ही बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा कोई विशेष भारी बारिश का जिक्र अभी करूंगा नहीं, क्योंकि उस समय अभी दिखाई भी नहीं दे रही है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि भारी बारिश होगी भी नहीं। तो अभी ये जो संभावनाएं हैं 3-4 दिन ऐसी रहने वाली, क्योंकि बादलों का आना जाना भी चलता रहेगा, पर भारी बारिश अभी नहीं है, या फिर मध्यम रेंज की बारिश भी नहीं है। अब आगे का एक पूर्वानुमान बताऊं किसान भाइयों, तो बंगाल की खाड़ी में भी एक सर्कुलेशन बन रहा है, जो कि 12, 13, 14 तारीख के आसपास है, 15 तारीख के आसपास है। बादलों का मूवमेंट फिर दिखाई दे रहा है 15 तारीख के आसपास। पहाड़ी राज्यों पर भी एक तगड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी भी होगी, जो मकर संक्रांति का समय रहता है उस समय की मैं बात बता रहा हूँ। तो आज के हिसाब से देखिए, सटीकता से तो नहीं बता पाऊंगा, फिर भी मैं आपको बता दूं कि मकर संक्रांति के बाद में या 15 से 20 जनवरी के बीच में बादलों का तगड़ा समूह दिख रहा है, जिससे कुछ उम्मीद की जा सकती है कि मध्य प्रदेश में बारिश हो। अभी मैं फिर बता दूं किसान भाइयों, श्योर नहीं हूं कि बारिश हो ही जाएगी, पर बादलों का मूवमेंट है। अभी हवाएं यदि उसको परिवर्तित कर देती है बादलों की दिशा को, तो हो सकता है थोड़ा बहुत फिर बदलाव आ जाए। अन्यथा अभी तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मध्य प्रदेश में 15 से 20 जनवरी के बीच में हल्की या थोड़ी सी हल्की से ज़्यादा बारिश हो सकती है। जो भी रिपोर्ट होगी मैं आप लोगों के लिए वो लेकर आऊँगा। ओवरऑल यही था आज का, और जो ठंड का स्पेल अभी चल रहा है वो ऐसा ही चलने वाला है 10 जनवरी तक। इसके बाद में धीरे धीरे धूप देखने को मिलेगी, पर जो ज़्यादा दिन के लिए रहेगी नहीं। अर्थात बोला जाए तो ये जो जनवरी का महीना है ये अच्छा खासा ठंड का महीना रहने वाला है, जहाँ तक अभी दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहाड़ी राज्यों पर अभी तक तो कोई तगड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया नहीं था जिससे बर्फबारी हो, और बारिश जो उत्तर की ओर हुई है तो उसकी ठंडी हवाएं मध्य प्रदेश में आ रही है, जो कि ठंडी है, जिससे रात का तापमान और दिन का तापमान गिर रहा है। जो भी परिस्थितियां बनती है 15 से 20 जनवरी के बीच में बारिश होती है नहीं होती है, तमाम प्रकार की जानकारियां लेकर मैं आप लोगों के लिए आऊँगा। चैनल पर फिर निवेदन है, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और किसान भाइयों के पास में व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जानकारियाँ कैसी है ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से कार्य कर पाऊँ। जय श्री राम।